हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 11 अगस्त 2022 को केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती आयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित की गई है। वो है मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर भारतीय उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। तो विज्ञापन संख्या 01/2022 मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद निषेध सिपाही पद वेतनमान लेवल 3 21,700 से 53,000 की रिक्तियों की संख्या 76 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 01/2022 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 13 अगस्त 2022 से प्रारंभ होगी। तो मद निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पात्रता: भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता: मद निषेध सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/1/2022 तक इंटरमीडिएट या 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1 जनवरी 2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। समान अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। बिहार सरकार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। फिर असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कटअप तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। फिर अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। फिर अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड: ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई देखते हैं। अनारक्षित एवं पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए: अनारक्षित समान पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना की माप भी नहीं होगी। वजन: सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। फिर किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। फिर नियुक्ति की प्रक्रिया:
प्रथम चरण लिखित परीक्षा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र जो है 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। फिर OMR उत्तर पुस्तिका। OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं जैसे रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टि की गए आवश्यक निर्देशों अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका OMR पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए परिषद जिम्मेवार नहीं होगा। पाठ्यक्रम जो है ये एक महत्वपूर्ण है, इस पर ज़रा ध्यान देंगे अभ्यर्थी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, समान ज्ञान एवं समसामयिक मामलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी साइज दस्ता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता के लिए अर्हता या क्वालिफाइंग होगी। फिर द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा होगी, जो कि 100 अंकों की होगी। दौड़ के लिए अधिकतम 50 अंक होंगे। तो सभी अभ्यर्थियों को 1 मील या 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में दौड़नी होगी। और जो अभ्यर्थी 5 मिनट से कम समय में दौड़ेंगे उनको 50 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक में 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक 20 अंक। ठीक है, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, जबकि सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ अधिकतम 5 मिनट में पूरी करनी है। यदि कोई महिला अभ्यर्थी 4 मिनट से कम समय में दौड़ती हैं तो 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक 20 अंक। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। यदि अभ्यर्थी 16 फीट से 17 फीट तक गोला फेंकते हैं तो 9 अंक, 17 फीट से 18 फीट के बीच में 13 अंक, 18 से 19 फीट के बीच में 17 अंक, 19 फीट से 20 फीट के बीच में 21 अंक और 20 फीट से ज़्यादा फेंकने पे 25 अंक दिया जाएंगे। और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। जबकि महिला अभ्यर्थियों को 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। यदि महिला अभ्यर्थी 12 से 13 फीट के बीच में गोला फेंकती हैं तो 9 अंक, 13 से 14 फीट के बीच में 13 अंक, 14 से 15 फीट के बीच 17 अंक, 15 से 16 फीट के बीच में 21 अंक, 16 फीट से ज़्यादा के बीच में 25 अंक और 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। वहीं ऊंची कूद की बात करें तो इसके लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट है। यदि अभ्यर्थी 4 फीट ऊंचाई फांदते पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट ऊंचाई फांदते हैं तो उन्हें 13 अंक, 4 फीट 4 इंच पे 17 अंक, 4 फीट 8 इंच पे 21 अंक और 5 फीट फांदने पे 25 अंक दिए जाएंगे। जबकि 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। जबकि सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है। यदि महिला अभ्यर्थी 3 फीट कूदती हैं तो उन्हें 13 अंक, 3 फीट से 4 इंच के बीच में 17 अंक, 3 फीट से 8 इंच के बीच में 21 अंक, 4 फीट के बीच में 25 अंक। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। फिर मेधा सूची एवं नियुक्ति के अनुशंसा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दस्ता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में
अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। ठीक है। फिर शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए आधारित न्यूनतम अर्हता परीक्षा इंटरमीडिएट एवं समकक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधाक्रम में ऊपर रखा जाएगा। फिर उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विवरण के बाद भी समानता की दशा में अभ्यर्थियों का स्थान मेधाक्रम में उनकी 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा। फिर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अनुशंसा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा नियुक्ति प्राधिकार आयुक्त उत्पाद विभाग को नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी। फिर यहाँ पे रिक्ति की संख्या दी गई है। अनारक्षित वर्ग के लिए पदों की कुल संख्या बैकलॉग सहित 40 है, जिसमें से 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए उनकी कुल पदों की संख्या 10 है। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पदों की कुल संख्या 7 है, जबकि इसमें महिलाओं के लिए 2 पद है। अनुसूचित जाति के लिए कुल पद 5 है, जिसमें महिलाओं के लिए 2 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल पद 3 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल पद 7 है, जिसमें महिलाओं के लिए 3 पद आरक्षित है। पिछड़े वर्ग के लिए कुल 13 पद हैं, जिनमें महिलाओं के लिए 3 पद हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पद है। इस प्रकार से कुल 76 पद हैं, जिनमें से 35% क्षैतिज आरक्षण के क्रम में 20 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। फिर एक कट ऑफ तिथि। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। उसके अलावा जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए उन लोग का मेडिकल टेस्ट भी ली जाएगी। फिर लिखित परीक्षा, साइज दस्ता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क पहने रहेंगे तथा हैंड सैनिटाइजर, खाद्य पदार्थ एवं पेयजल साथ लाएंगे। प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी अद्यतन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। फिर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 13 अगस्त 2022 से प्रारंभ होगी। फिर परीक्षा शुल्क जो है वो समान वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क मात्र 180 रुपये होगी। फिर ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं, अभ्यर्थी उसे भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। फिर आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त होने कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं। फिर फोटो व हस्ताक्षर भी यहाँ पे करने हैं। फिर महत्वपूर्ण निर्देश में हम लोग देखते हैं भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को केंद्रीय चयन परिषद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की पावती या फोटो सहित की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। केंद्रीय चयन परिषद से पत्राचार करते समय आवेदन पत्र की पावती या एक्नॉलेजमेंट की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2022 निर्धारित है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। डाक या अन्य मामलों से भेजे गए आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा उत्पाद सिपाही की विज्ञापन जारी की गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले महीने बिहार पुलिस में सिपाही की भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी हो जाएगी, जिसमें लगभग 12,000 पद रहने की संभावना है। इसीलिए सभी अभ्यर्थियों को इसकी तैयारी में अभी से गंभीरतापूर्वक लग जानी चाहिए, जिससे कि वो लोग परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। टेक केयर।